हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं विज्ञान का एक और नया प्रैक्टिस सेट। वह गैस कौन सी है जो अक्रिय इनर्ट होते हुए भी अस्थायी नहीं है? ऑप्शन है हीलियम, रेडान, नाइट्रोजन या जीनान। तो वह गैस रेडान है जो अक्रिय इनर्ट होते हुए भी स्थायी नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ऑप्शन है केंद्रक में या कोशिका द्रव्य में या कोशिका भित्ति में। तो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है। ऑप्शन है जड़ों में, पत्तियों में, तनों में या विभजकी तथा संग्राहक ऊतकों में। तो पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण ऑप्शन डी विभजकी तथा संग्राहक ऊतकों में होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को कहते हैं एल्बुमिन, एल्बुलिन, ग्लूटेलिन या हिस्टोन। तो गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को हम ग्लूटेलिन कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट का मापक होता है। तो विभव प्रवणता का मापक ओम सेमी होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? तो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? ऑप्शन है तंबाकू, सिनकोना, बेलेडोना, सर्पगंधा। तो निकोटीन हमारा तंबाकू के पौधे में पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? ऑप्शन है विषाणु से, जीवाणु से, कवक से या शैवाल से। तो पोलियो रोग विषाणु वर्ग के रोगाणु से होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों पर ग्रंथियां नोडुलस पाई जाती हैं? ऑप्शन है आलू, टमाटर, मक्का या मटर। तो निम्नलिखित में से मटर के पौधों की जड़ों पर ग्रंथियां यानी नोडुल्स पाई जाती हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण CHO से होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। टाइफाइड तथा पेचिश रोग फैलते हैं। तो टाइफाइड तथा पेचिश रोग जल प्रदूषण से फैलते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा CO4 पौधा है? ऑप्शन है मटर, नारियल, मक्का या पीपल। तो निम्नलिखित में से मक्का CO4 पौधा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्री घोड़ा है। एक समुद्री स्तनधारी, एक मछली, एक कोरल पौधा या एक समुद्री शैवाल। तो समुद्री घोड़ा एक मछली है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को कहते हैं। ऑप्शन है समजात अंग, समवर्ती रचनाएं या जीवाश्म या अवशेषी अंग। तो प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिन्न चिन्हों को हम जीवाश्म कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला जंतु है? ऑप्शन है कंगारू, चूहा, चमगादड़ या डकविल। तो निम्नलिखित में से डकविल अंडे देने वाला जंतु है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। परायूरेनियम तत्व होते हैं यानी ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। तो परायूरेनियम तत्व वह तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं। तो किससे मापते हैं? यह हम
बैरोग्राफ से मापते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यानी यंत्र को कहते हैं। ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर, रेडिएटर या कार्बोरेटर या जीएम काउंटर। तो वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यानी यंत्र को हम रेडिएटर कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है। ऑप्शन चेचक, पीलिया, मलेरिया या एड्स। तो निम्नलिखित में से एड्स रोग सबसे घातक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों में श्वसन होता है। ऑप्शन है केवल रात में, केवल प्रातः के समय, केवल दिन में भी और मुख्यतः रात में भी। तो पौधों में श्वसन होता है। ऑप्शन डी दिन में और मुख्यतः रात में, यानी दोनों टाइम में होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है। ऑप्शन है पौधों और पशुओं को, फसल पौधे को, केवल फलों के पौधों को या कृषि को। तो कृषि शास्त्र में पौधों और पशुओं को उन्नत किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सघन खेती का संबंध किससे है। ऑप्शन है श्रम के सघन उपयोग से उपज, उर्वरक के सघन उपयोग से उपज, आयातित निवेशों के बड़े पैमाने पर उपयोग द्वारा उपज बढ़ाना या मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। तो सघन खेती का संबंध हमारा मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रक फार्मिंग क्या है। तो ट्रक फार्मिंग व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है फलों का, सब्जियों का, वनों का या फूलों का। तो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत हम फूलों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है फलों का, फूलों का, साग सब्जियों का या वनों का। तो पोमोलॉजी के अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ओलेरीकल्चर शब्द का संबंध है सब्जी विज्ञान से या पुष्प विज्ञान से या फसल विज्ञान से या फल विज्ञान से। तो ओलेरीकल्चर शब्द का संबंध हम सब्जी विज्ञान से है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है फलों का, फूलों का, साग सब्जियों का या वनों का। तो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत हम वनों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है। तो मोनोकल्चर एक विशिष्ट स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। तो मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द भूमि विज्ञान है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। पोमोलॉजी, पारिस्थितिकी या शिक्षा शास्त्र या मृदा विज्ञान। तो मृदा से संबंधित विज्ञान को हम मृदा विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवित चीजों पर मुद्रा के प्रभाव का अध्ययन, मृदा हो जाएगा यहाँ पर। तो जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो यह एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है। ऑप्शन 4, 6, 8 या 11। तो भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को 11 वर्गों में विभाजित किया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है। तो नूतन यानी नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन है कार्बनिक पदार्थ, गोबर की खाद, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस या ह्यूमस। तो काली मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस
की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मिट्टी से अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? तो काली मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें सबसे अधिक आर्द्रता होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? तो काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो मूंगफली की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कपास की खेती के लिए इन सभी में से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।